परमुटेशन कम्बिनेशन क्रमचय और संचय का ये चौथा वीडियो है। इसके पहले हम लोग 3 क्लास ले चुके हैं जिसमें हम लोग सिर्फ परमुटेशन का क्वेश्चन बनाए थे। आज हम लोग कम्बिनेशन का क्वेश्चन देखेंगे। पिछले क्वेश्चन में हम लोग सजाने संबंधी क्वेश्चन देखे थे, आज हम लोग चुनने संबंधी क्वेश्चन देखेंगे यानी कम्बिनेशन। आइए आपका पहला सवाल देखिए क्या कहता है। बहुत आसान सवाल है। 6 पुरुष तथा 4 महिलाओं में से 5 व्यक्तियों की कमिटी कितने तरह से बनाई जा सकती है यदि कमिटी में 1 महिला हो। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है 6 पुरुष हैं और महिलाओं की संख्या 4 है और हम लोग को 5 सदस्य वाली कमिटी चुननी है। हम लोग को 5 सदस्यों का कमिटी बनाना है। कितने तरीके से बना सकते हैं यदि उस कमिटी में 1 महिला हो। यदि उस कमिटी में 1 महिला हो, इसका मतलब है 1 महिला चाहिए उस कमिटी में। तो 1 महिला कहाँ से चुनेंगे? तो 4 महिला से। महिलाओं की संख्या क्या है? 4। आप लोग जानते हैं चुनना यानी कम्बिनेशन यानी फॉर्मूला होता है NCR। फॉर्मूला क्या होता है? जरा सा एक बार फॉर्मूला पहले देख लीजिए फिर क्वेश्चन पर आएंगे। फॉर्मूला क्या होता है? NCR, जहाँ N क्या है? टोटल संख्या, R क्या है? उसमें कितना संख्या आप चुन रहे हैं, यही NCR है। और C क्या है? कम्बिनेशन है। जैसे अगर 4 महिला में से, महिलाओं की संख्या क्या है? 4, तो N का मान क्या हो गया? 4 और R का मान क्या हो गया? 1। मतलब 4 महिलाओं में से 1 महिला को चुनना है, मतलब N का मान 4 हो गया, R का मान 1 हो गया। और इसका फॉर्मूला NCR बराबर होता क्या है? फैक्टोरियल N बटे फैक्टोरियल N माइनस R इंटू फैक्टोरियल R। आप परमुटेशन पढ़े थे तो वहाँ ये फैक्टोरियल R अलग से गुना में नहीं था, यहाँ ये अलग से गुना में होगा। ये इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगर ये फॉर्मूला हमको ध्यान में है तो जो बहुत छोटा बड़ा कंसेप्ट है वो हम लोग लेंगे और ये इस चैप्टर का क्वेश्चन आसानी से बनेगा। और ये चैप्टर जब आप बनाना सीख जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी जब बनाएंगे तो बहुत काम आएगा, क्योंकि इसके बिना प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा और आगे ले चलें। क्वेश्चन में और क्या जानना है देखिए। क्वेश्चन बोला 4 महिलाओं में से 1 महिलाओं को चुनना है। क्वेश्चन बोला 1 महिला को चुनना है, तो 1 महिला को चुने, 4 और व्यक्ति चुने जाएंगे तब तो 5 होंगे। क्वेश्चन का आदेश है 5 व्यक्ति को चुनना है। चुनना कितने व्यक्ति को है? तो 5 व्यक्ति को। तो आपने 1 को चुना, 4 और चुनेंगे तब तो 5 चुना जाएगा। तो 4 कहाँ से होगा? तो 4 पुरुष से होगा, यानी 6 से 4 चुना जाएगा। बात समझ में आया क्या? आप समझिए, आप 1 महिला चुनेंगे तो आपको 4 पुरुष चुनना होगा तब तो 5 होगा। कमिटी में कितने लोग होंगे? तो कमिटी में 5 लोग होंगे। 1 महिला होगी तो 4 पुरुष होगा, और 1 महिला आएगी कहाँ से? तो इस 4 से, और 1 पुरुष होगा कहाँ से? तो इस 6 से। तो इसी तरह हम लोग चुनेंगे। ये आपका आंसर है। और इसको हल करना क्या बड़ी बात है, अभी आप फॉर्मूला देख चुके हैं। इसको हल करने में आपको शायद कोई आपत्ति नहीं है। इसको हल करने में क्या लिखिएगा? आप लिखिएगा फैक्टोरियल 6 बटे क्या लिखिएगा? फैक्टोरियल 6 माइनस 4 इंटू क्या? फैक्टोरियल 4 गुना यहाँ क्या होगा? फैक्टोरियल 4 बटा क्या? फैक्टोरियल 4 माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 1। इसको हल करेंगे तो क्या लिखेंगे? ऊपर में आप लिख सकते हैं 6 गुना 5 गुना फैक्टोरियल 4 बटे नीचे में फैक्टोरियल 4 तो है ही और फैक्टोरियल 2 भी है। ये फैक्टोरियल 4 कट जाएगा, गुना यहाँ क्या होगा? तो ये होगा फैक्टोरियल 4 और बटा क्या होगा? फैक्टोरियल 3 और 1 का तो कोई मतलब ही नहीं होगा। तो ये फैक्टोरियल 2 यानी 2 से कट जाएगा ये 3 बार में। तो ये कितना होगा? 5 या 15। और यहाँ इसका मान कितना होगा? यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 4 गुना फैक्टोरियल 3। तो ये फैक्टोरियल 3 कट जाएगा तो बचेगा 4। तो आपका आंसर क्या होगा? इसको गुना भाग करना जैसे आप चाहें कर सकते हैं।
इसको रखेंगे कैसे, तो फॉर्मूला सबसे पहले आप रखिए और इसको हल कीजिए। मूल बात यह है, यहाँ क्या लिखाएगा, यहाँ कुछ और सवाल आप पूछ सकते हैं, जैसे कि यहाँ प्लस क्यों नहीं लिखे, कहीं कहीं प्लस लिखा जाता है, यहाँ प्लस नहीं, तो यहाँ प्लस नहीं लिखेंगे। प्लस कब लिखेंगे, प्लस के लिए आपको ध्यान क्या देना है, आपका काम क्या है, 5 व्यक्ति को चुनना। तो जब तक 5 व्यक्ति चुन नहीं लेते तब तक गुना लिखते रहेंगे। क्या ध्यान देना है, आपका काम क्या है, 5 व्यक्ति को चुनना। तो जब तक 5 व्यक्ति चुना नहीं जाएगा तब तक हम लोग प्लस नहीं लिखेंगे, तब तक गुना लिखते रहेंगे। आइए हम लोग अगले सवाल में आते हैं। इस तरह का और भी क्वेश्चन होगा जिससे हम लोग का और भी कंसेप्ट आगे बढ़ेगा धीरे धीरे। अगला सवाल आपका, 6 पुरुष तथा 4 महिलाओं में से 5 व्यक्तियों की कमेटी कितने तरह से बनाई जा सकती है यदि कमेटी में कम से कम एक महिला हो। अब लीजिए, कमेटी में कम से कम एक महिला हो, कमेटी में कम से कम एक महिला हो, इसका क्या मतलब हुआ। अभी पिछले सवाल में था एक महिला हो, अब यहाँ क्वेश्चन बोला कम से कम एक महिला हो, तो यहाँ बहुत सारा कंडीशन हो जाएगा। कैसे, देखिए, एक महिला हो, इसके लिए अभी आप क्या सीखे थे, 4C1 गुना क्या 6C4। 5 चुनना है जिसमें एक महिला है, तो 4 पुरुष को होना होगा, तो 5 का चुनाव हो गया। फिर अब हम प्लस लिखेंगे। देखिए यहाँ प्लस नहीं लिखे क्योंकि जब तक 5 चुन नहीं लेंगे तब तक गुना होता रहेगा। फिर प्लस लिखेंगे क्योंकि अब ये दूसरा प्रक्रिया है, दूसरे टाइप का प्रक्रिया है। अब क्या हम कहेंगे, 4C2, 4C2। कम से कम एक महिला और एक महिला दोनों में फर्क है। एक महिला हो मतलब एग्जैक्ट एक महिला हो, कम से कम एक महिला हो मतलब एक महिला होती है तो ठीक है, 2 महिला होती है तो भी ठीक है, 3 महिला होती है तो भी ठीक है। ये हुआ कम से कम एक। तो 2 महिलाएं जब होगी तो पुरुष कितने होंगे, पुरुष 3 होंगे, और 6 पुरुष हैं तो 6 में से 3 को चुना जाएगा। अब आगे हम 3 महिला भी ले सकते हैं। 3 महिला कहाँ से, 4 से। अगर महिलाएं 3 होंगी तो पुरुष भी 2 होंगे, क्योंकि 5 हमको लेना है, तो 2 पुरुष लेंगे कहाँ से, 6 से। ये अब हम क्या कर सकते हैं, 4 महिला लेते हैं। अगर 4 महिला लेंगे तो 4C4 और 1 पुरुष लेना होगा किससे, 6 से। आपको इतने तरीके से चुनना होगा। 5 कमेटी देखिए चुना गया ना, 4 1 5, फिर 5 कमेटी चुना, 5 सदस्य चुना गया ना, एक कमेटी में 5 सदस्य, फिर 5 सदस्य चुना गया ना, फिर 5 सदस्य चुना गया ना। तो जब तक 5 सदस्य नहीं चुना जाएगा तब तक गुना करते रहेंगे। देखिए यहाँ 4 और 1 5 बीच में गुना है, 3 2 5 बीच में गुना है, लेकिन ये चुन लिए, फिर अलग प्रकार से 5 चुनेंगे तब बीच में प्लस लिखेंगे। प्लस और गुना आप समझ रहे होंगे, ये कंफ्यूज करता है। अब इसी को हल करके हम लोग आंसर लिखेंगे, आंसर आएगा। कुछ नहीं है, इसका मान तो अभी पिछले क्वेश्चन में आप 60 लाए थे, यही था ना, पिछले सवाल में हम लोग यही बात लिखे थे, वहाँ 60 था तो हम लोग 60 ले लेते हैं। अब इसका मान निकाल देते हैं। इसको लिखिएगा क्या, फैक्टोरियल 6 बटे क्या, फैक्टोरियल 6 माइनस 3 यानी फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3। अच्छा, गुना क्या होगा, फैक्टोरियल 4 बटा क्या, 4 में 2 जाएगा तो फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 प्लस यहाँ क्या होगा, इसको लिखेंगे फैक्टोरियल 6 और नीचे यहाँ होगा फैक्टोरियल 4। 4 कहाँ से आएगा, 6 में 2 जाएगा और इंटू फैक्टोरियल 2। गुना क्या होगा, यहाँ क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 4 और बटा क्या, फैक्टोरियल 4 में 3 जाएगा 1 इंटू फैक्टोरियल 3। और इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा, देखिए फैक्टोरियल 6C1 का मान 6 ही होगा, 6C1 का मान 6 ही होगा। इसको अलग से चेक कर लीजिए आप, जैसे ये देखिए 6 लिखिएगा, बटा क्या लिखिएगा, बटा लिखिएगा 6 - 1 यानी 5 इंटू 1।
तो ऊपर में 6 बार लिखेंगे, 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 6 बार नहीं, 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और नीचे में क्या लिखेंगे 5 गुना 4 गुना, तो सब कट जाएगा, बचेगा क्या 6। यानी 6C अगर 1 आए ना तो सीधा 6 लिख देना, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और 6C 5 भी आए तो भी 6 लिख देना है। जैसे अगर कहे 7C1 तो आप कह देंगे ये 7 तरीके से लिखेंगे। अगर क्वेश्चन कह दे 7C6 तो भी ये 7 तरीके से लिखा जाएगा। तो इसका मान 6 हो जाएगा और इसका मान 1 होगा। 4 में से 4 को चुनेंगे तो कितने तरीके से? एक तरीके से। 4 में से चारों को चुनना है। आप 4 व्यक्ति हैं, चारों को चुनना है, कितने तरीके से चुनेंगे? चारों को चुन लेंगे, दूसरा कोई तरीका नहीं होगा। यानी NCN का मतलब होता है N और R दोनों अगर बराबर हो जाए तो सिर्फ एक तरीका होगा और दूसरा कोई तरीका नहीं। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे तो कैलकुलेशन जितना हो संभव हम लोग छोटा कर पाएंगे। तो ये 60 है और ये 6, ये अब हम लोग को याद रहेगा, वहाँ गुना भाग नहीं, तो गुना भाग तो यही 2 जगह करना होगा, इसी को गुना भाग करके हम लोग लिख देंगे, ये हमारा आंसर होगा। ये 60 है प्लस ये क्या होगा, तो इसको लिखेंगे हम लोग 6 गुना 5 गुना 4 गुना फैक्टोरियल 3 बटा क्या होगा, फैक्टोरियल 3 लिख देते हैं और 3 के बदले लिख देते हैं 3 गुना 2 गुना 1। अब फैक्टोरियल 3 कट जाएगा, 3 दूना 6 कट जाएगा, तो बचेगा क्या 5 चौक 20। फिर इधर देखिए प्लस देकर इधर क्या लिखेंगे हम, और ये छूट रहा है इसको क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 2 कट जाएगा, बचेगा यहाँ 4 गुना 3 12 बटा 2 यानी 6, यहाँ गुना 6 होगा। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे 4 कट जाएगा तो बचेगा क्या 6 गुना 5 बटा 2 गुना क्या होगा। अब इसको क्या देखिए, अभी हमने क्या सीखा, यहाँ 4 यहाँ 3 हो तो सीधा 4 तरीका यहाँ लिख देंगे, प्लस क्या यहाँ 6। अब ये 2 से कटेगा 3 बार में तो 5 तिया 15 चौक 60, सबको लिख लीजिए। देखिए यहाँ कितना आया 60, यहाँ कितना आया 5 चौक 20 छक 120, यहाँ कितना आया 5 तिया 15 चौक 60, और इसका मान आप क्या लाए, इसका मान 6 लाए। इस सब को जोड़ लीजिए, ये 6 होगा, ये 6 6 12 2 14 और ये 1 2 246। इसको हम लोग 246 तरीके से चुन सकते हैं, ये आपका आंसर है। इस क्वेश्चन में इस गुना भाग को आपको छोड़ देना है, ये गुना भाग आपको खुद करना है, यहाँ कुछ दिक्कत नहीं है, ये आप कर सकते हैं। ये मेन बात है समझना, ये समझे आप नहीं। क्वेश्चन बोला कम से कम एक महिला हो का मतलब है एक महिला उस कमिटी में होती है तो चलेगा, 2 भी होती है तो भी चलेगा, 3 भी होती है तो भी चलेगा, यहाँ तक कि 4 में से 4 महिला होती है तो भी चलेगा। 5 महिला तो ले ही नहीं सकते क्योंकि 5 महिला यहाँ है ही नहीं, इसलिए हम लोग 5 नहीं चुने। तो अब हम लोग आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये आपका आंसर है 246 आपका दूसरा ऑप्शन है। जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे और कंसेप्ट हम लोग का बढ़ता चला जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। या फिर इस क्वेश्चन को और थोड़ा शॉर्ट आप कर सकते हैं। देखिए कैसे, इस क्वेश्चन को अगर शॉर्ट करना हो तो क्या करेंगे। क्वेश्चन बोला कम से कम एक महिला हो, कम से कम एक महिला हो। ये सारे कंडीशन को हम लोग भूल जाते हैं, कम से कम एक महिला हो न हो क्या हो कुछ नहीं। हम लोग क्या करते हैं, 6 पुरुष और 4 महिला यानी 10 व्यक्ति कितने हैं 10, चुनना कितना है 5। तो चुनने का टोटल तरीका ये होगा क्या, टोटल व्यक्ति कितने हैं 10, चुनना कितना है 5, तो 10 में से 5 कितने तरीके से चुन सकते हैं, तो n का मान 10 r का मान 5। तो आप पहले ये निकाल लीजिए और इसमें घटा दीजिए, क्या इसमें वो बात घटा दीजिए जो आपके क्वेश्चन में नहीं है। क्वेश्चन में क्या बोला, कम से कम एक महिला हो। एक भी महिला कब नहीं होगी, जब सभी पुरुष होंगे। क्वेश्चन क्या बोला, एक महिला 2 महिला 3 महिला 4 महिला सब चलेगा, क्या नहीं चलेगा, जब एक भी महिला ना हो। एक भी महिला ना कब होगी, जब सभी पुरुष होंगे। यानी आप कह सकते हैं 6C5 अगर ये चुन लिए हम तो एक भी महिला नहीं होगी। तो ये हुआ टोटल चुनाव, ये हुआ चुनने का टोटल तरीका जहां कोई कंडीशन नहीं है।
यहाँ है वो कंडीशन जहाँ सारे पुरुष चुने गए हैं, मतलब ये तरीका इसमें अगर घटा दें तो जो बचेगा वहाँ कहीं ना कहीं महिला होगी। बात समझ में आई क्या? ये जो तरीका इसमें सभी पुरुष हैं और सभी पुरुष होने का संख्या अगर घटा दें तो जो बचेगा वहाँ कहीं ना कहीं महिला होगी, या तो एक महिला होगी, या तो दो महिला होगी, या तो तीन महिला होगी। ये तरीका, ये कैलकुलेशन थोड़ा छोटा हो जाएगा। देखिए कैसे, इसको क्या लिखेंगे आप, फैक्टोरियल 10, और यहाँ लिखिएगा फैक्टोरियल 10 में 5 जाएगा तो फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5, माइनस क्या लिखिएगा, 6 में 5 जाएगा तो सीधा 6 लिख देना है। ये हम अभी आपको कुछ देर पहले सिखाया गया है, ये आपको पता ही, तो कैलकुलेशन सिर्फ इतना ही करना होगा। तो इसको क्या लिखिएगा, इसको लिखिएगा 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना फैक्टोरियल 5 बटा क्या, फैक्टोरियल 5 गुना फैक्टोरियल 5, और फैक्टोरियल 5 का मान 120 होता है, हम आप जानते हैं, पिछले क्लास से ही हम लोग ये बात सीखते आ रहे हैं। इसको और इसको काट लेते हैं। 120 इसलिए लिखे कि सबको काटना है, 1 0 1 0 काट लेते हैं, 6 से 2 बार में काट लेते हैं और 2 से कट जाएगा ये 4 बार में, तो 9 चौक 36 गुना 7, 36 गुना 7, 6 सते 42, बाकी 4 सतिया 21 4 25, यानी 252 में 6 घट जाएगा, कितना बचेगा 246। देखिए आपका आंसर आ गया। यहाँ कम लिखना पड़ा और अभी कुछ देर पहले आप ज़्यादा लिखे थे, तो दोनों तरीका सही है, जो आपको समझ में आए अपनाइए। हालांकि इस स्थिति में कम से कम वाला बात जहाँ होगा वहाँ ये बात ज़्यादा अच्छा है। ऐसे क्वेश्चन सब जगह ये जरूरी नहीं है अच्छा होगा, आप बनाते बनाते स्वतः समझ जाएंगे कि कौन सा राह हम चलें कि आसान हो, और ये जब आप खुद से बनाएंगे तब आपको खुद समझ में आ जाएगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला सवाल, 6 पुरुष तथा 4 महिलाओं में से 5 व्यक्तियों की कमेटी कितने तरीके से बनाई जा सकती है यदि कमेटी में अधिक से अधिक 2 महिला हो। देखिए इसी तरह का कंडीशन बदलता रहेगा और आपका क्वेश्चन बदलता रहेगा। पहला सवाल कुछ था, दूसरा सवाल थोड़ा सा एक वर्ड बदल दिया, कम से कम क्वेश्चन बदल गया, और फिर यहाँ एक वर्ड बदल दिया। क्या बदल दिया, यदि कमेटी में कम से कम के जगह क्या लिख दिया, अधिक से अधिक, तो इसका मतलब चेंज हो गया, हमारा काम बदल जाएगा। लेकिन कंसेप्ट हमारे पास है तो शायद मेरा पेन नहीं रुकेगा कभी। देखिए कैसे, क्वेश्चन बोला अधिक से अधिक 2 महिला हो, तो अधिक से अधिक 2 महिला होगी, और 2 महिला होगी तो पुरुष को 3 लेना होगा, और पुरुष 3 होगा कितने तरीके से, इतने तरीके से। अधिक से अधिक 2 महिला होगी लेकिन 1 महिला भी तो हो सकती है, तब क्या लिखेंगे, 4C1 गुना क्या 6C4, क्योंकि 5 चुनना है। और हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि सब पुरुष ही हो। अधिक से अधिक 2 महिला हो, मतलब 2 महिला अधिक से अधिक ले सकते हैं, मतलब अधिक से अधिक 2 महिला है तो ठीक है, 1 महिला तो है तो ठीक है, और नहीं महिला है तो भी ठीक है, क्योंकि कम से कम 1 महिला हो ऐसा तो कहीं नहीं बोला है। उस कमेटी में 1 महिला हो ये अनिवार्य है क्या, क्वेश्चन बोला ज़्यादा से ज़्यादा 2 महिला ले सकते हैं, लेकिन नहीं भी ले सकते हैं ना, क्योंकि लेना अनिवार्य तो नहीं है। तो देखिए 2 महिला लेंगे इतने तरीके से, 1 महिला इतने तरीके से, और 0 महिला लेंगे तो 5 पुरुष हो जाएगा, तो इतने तरीके से। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे बनाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगले क्वेश्चन में आते हैं। वहाँ कंसेप्ट थोड़ा सा अलग हो, शायद अलग तरीके का क्वेश्चन हो, कंसेप्ट तो वही होगा। अगला सवाल क्या कहता है, एक फुटबॉल टीम में कुल 14 खिलाड़ी हैं जिनमें 2 गोलची हैं, इनमें से 11 खिलाड़ियों की टीम कितने तरीके से चुनी जा सकती है जिसमें 1 गोलची हो। सवाल आप समझ रहे हैं, 14 खिलाड़ी हैं जिसमें 2 गोलची हैं। फुटबॉल टीम में गोलकीपर का होना जरूरी है। 14 को आप ऐसे बांटिए, 12 और 2, खिलाड़ियों की संख्या क्या 12 और 2, ये 2 गोलची है। क्वेश्चन बोला कितने तरीके से चुन सकते हैं जिसमें 1 गोलकीपर हो 1 गोलची हो। तो 1 गोलकीपर कितने तरीके से चुनेंगे,
2C1, क्योंकि गोलकीपर हैं कितने, 2, चुनना कितना है, 1, कितने तरीके से, 2C1। अब आगे क्या है, यहाँ है 12 और यहाँ से कितना चुनना होगा, यहाँ से चुनना होगा 10, क्योंकि फुटबॉल टीम में 11 खिलाड़ी होंगे और 11 खिलाड़ी कह भी रहा, अगर ये नहीं भी बोलता तो आपको 11 चुनना होता। 11 खिलाड़ी का चयन हमने कर दिया है जिसमें एक गोलकीपर है, हमारा आंसर ये हो जाएगा। इसी को हल कर लेंगे। इसी क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन का था उसमें कम से कम 2 गोलकीपर हो, तब क्या करते, तब हम लोग एक और कंडीशन लेते, तब 2 गोलकीपर लेते और यहाँ से 9 को चुनते, लेकिन ऐसा क्वेश्चन यहाँ बोला नहीं, इसलिए नहीं करेंगे। और इसका कैलकुलेशन तो आप सीख चुके हैं। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला सवाल, एक व्यक्ति अपने 6 बच्चों में से 3 को कितने अलग अलग तरह से सर्कस ले जा सकता है यदि छोटा बच्चा हमेशा सर्कस जाए। फिर देखिए क्वेश्चन को समझना है, जैसे आप समझ जाएंगे आप आसानी से करेंगे। क्वेश्चन बोला एक व्यक्ति के 6 बच्चे हैं जिनमें से 3 को सर्कस ले जाना है। अब कितने तरीके से ले जा सकते हैं, किस 3 को, पहला, दूसरा, तीसरा को, दूसरा, तीसरा, चौथा को, चौथा, पांचवा, छठा को, किसी 3 को ले जा सकता है। तो कितने तरीके से चुनाव कर सकता है, जहां एक कंडीशन दिया हुआ है कि छोटा बच्चा हमेशा सर्कस जाएगा। ये छोटा बच्चा, ये रोने वाला बच्चा है, अगर ये नहीं गया तो रोने लगेगा, इसलिए इसको ले जाना अनिवार्य है। अब इसको ले जाना अनिवार्य है का मतलब एक बच्चा फिक्स है कि वो तो जाएगा ही। इस 6 को आप ऐसे समझिए, 6 को आप समझिए 5 + 1, क्योंकि ये जो VIP बच्चा है जाएगा ही जाएगा, इसको जाना ही जाना है, मतलब ये चुना हुआ है, इसको चुनने का जरूरत नहीं है। अब कितना चुनना है, 2, कहां से, इस 5 से। 6 में से 3 को चुनना है, लेकिन कह दिया गया कि नहीं चुनने का जरूरत नहीं है, अमुक बच्चा हमेशा जाएगा ही जाएगा, तो उसको चुनने का जरूरत नहीं, वो फिक्स हो गया। अब किसको चुनना है, तो वो बच्चा इस 5, ये बच्चा और ये, इसको अलग कर दिया गया इस समूह से कि ये चुना गया, तो बचा यहाँ कितना, बचा भी तो कम हो गया, 5 हो गया। अब इसमें चुनना है किसको, 2 को। तो चुनने का तरीका क्या होगा, एक चुना है ही, 2 और चुनना है, कहां से, 5 से। आपका आंसर हो जाएगा 5C2, बस आपको कुछ नहीं करना। इसी को कैलकुलेट करके हम लोग लाएंगे, आपका आंसर आएगा। आइए छोटा सा कैलकुलेशन है, हम लोग कैलकुलेट कर ले। इसको क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 5 बटे क्या लिखेंगे, 5 में 2 जाएगा 3, गुना क्या, फैक्टोरियल 2। ऊपर में क्या लिखेंगे, 5 गुना 4 गुना फैक्टोरियल 3 बटे क्या, फैक्टोरियल 3 गुना क्या, 2। ये 3 3 कट जाएगा, 2 से कटेगा 2 बार में, यानी क्या, 10 तरीका होगा। यानी अपने बच्चे को, किसी 3 बच्चे को ले जाने के लिए चुनाव माता पिता कितने तरीके से कर सकते हैं, तो 10 तरीके से। कब, जब कंडीशन ये होगा कि एक बच्चा फिक्स है, उसको जाना ही जाना है, तब। आइए हम लोग इसी क्वेश्चन में कहा था, इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन ले लीजिए। जबकि एक अमुख बच्चा कभी नहीं जाएगा, उसको सर्कस मजा नहीं आता है, वो घर में मोबाइल चलाएगा नहीं, तो क्या होगा, कंडीशन हो सकता है ना, कंडीशन हो सकता है कि एक बच्चा सर्कस से इंटरेस्टेड नहीं है, एक अमुख बच्चा कभी नहीं जाएगा, तब हमारा आंसर क्या होगा, तब हमारा आंसर होगा 5C3। चुनना किसी 3 को है, क्योंकि चुना हुआ तो यहाँ कोई नहीं, चुनना 3 को है, किस में, 5 में, क्योंकि छठा कोई एक बच्चा कह दिया है कि हम सर्कस नहीं जाएंगे, तो चुनना किस में है, 5 में से किसी 3 को। तो क्वेश्चन ऐसे ही बदलता रहेगा, हम लोग समझते रहेंगे, क्वेश्चन ऐसे आसानी से करते रहेंगे। क्या आसान होता जा रहा है, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या? और बहुत अच्छे से अगर आप समझ रहे हैं तो आप लाइक का बटन दबाना भूल रहे हैं, ये भी आपका काम है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, 11 व्यक्तियों में से 7 सदस्य वाले कितने तरीके से कमिटी बनाए जा सकते हैं जिसमें 3 विशेष व्यक्ति हमेशा रहेंगे। देखिए अब यहाँ उसी टाइप का क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा अलग है, लेकिन सवाल अलग नहीं है, सवाल हूबहू वही है।
सवाल में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा कह सकते हैं वहाँ एक व्यक्ति चुना हुआ था, यहाँ 3 व्यक्ति चुना हुआ। क्वेश्चन कहता है 11 व्यक्तियों में से 7 सदस्य वाले कमेटी चुनना है जिसमें 3 व्यक्ति हमेशा चुना जाएगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। 11, इसको ऐसे समझिए 8 और 3, 8 और 3 इसलिए बांट रहे हैं कि ये तीनों जो है ये उस कमिटी में होगा ही होगा, चुनने नहीं चुनने का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब ये वहां रहेगा, फिक्स है। तो इसको वहां जाके रख दीजिए। बचा क्या, 4 और चुनना है, किससे, इसी से ना, क्योंकि 11 में से 3 व्यक्ति तो उस हॉल में जाके बैठ गया जहां बैठना है। बचेगा कौन, 8, और 8 में से 4 को चुनना है, कितने तरीके से, 8C4, 8C4, क्योंकि 4 चुन रहे हैं और 3 चुना जा चुका है, 7 का सिलेक्शन हो गया ना, बस यही करना है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है 3 व्यक्ति हमेशा चुना जाएगा। अब यही क्वेश्चन कहता जिसमें 2 अमुक व्यक्ति कभी नहीं चुना जाएगा, मगर वो एबल नहीं है, वो योग्य नहीं है, उसका चुनाव उस कमेटी में उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। 11 में से 7 को चुनना है जिसमें 2 व्यक्ति इस लायक नहीं है, चाहे बीमार है, कोरोना पॉजिटिव है, नहीं, उसको नहीं ले जाना है। तो क्या करेंगे हम, तो 11 में से हमको चुनना, 11 में से 2 को हटा देंगे, बचेगा क्या, 9, और ये 9 में से चुनना किसको है, 7 को। तो कितने तरीके से चुनेंगे, 9C7। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर कीजिए और आंसर कमेंट बॉक्स में भेजिए। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, 20 खिलाड़ियों में 6 गेंदबाज एवं 3 विकेट कीपर है। 11 खिलाड़ियों का टीम कितने तरीके से चयन किया जा सकता है जिसमें 2 विकेट कीपर एवं कम से कम 4 गेंदबाज हो। यहाँ 2 कंडीशन है, एक कंडीशन 2 विकेट कीपर हो और दूसरा 4 गेंदबाज हो, लेकिन यहाँ लगा हुआ है कम से कम। कम से कम वाला बात जब भी आएगा कंडीशन 1 से ज़्यादा होगा। देखिए कैसे, सबसे पहले 20 खिलाड़ी और उसमें विकेट कीपर कितने हैं, 2, और बॉलर कितने, गेंदबाज कितने हैं, विकेट कीपर 3 हैं और गेंदबाज कितने हैं, 6, तो 6 3 9, तो बल्लेबाज कितने होंगे, 11। ये गेंदबाज हैं और ये विकेट कीपर हैं और ये बल्लेबाज हैं। अब यहां करना क्या है, यहां 2 विकेट कीपर चुनना है, मतलब विकेट कीपर फिक्स है और गेंदबाज बदल सकता है। गेंदबाज 4 भी हो सकता है, गेंदबाज 5 भी हो सकता है और गेंदबाज 6 भी हो सकता है, क्योंकि अगर टीम चाहे तो 6 गेंदबाज से भी खेल सकता है, 4 गेंदबाज से भी खेल सकता है, 5 गेंदबाज से भी खेल सकता है। कम से कम 4 होने का मतलब यही है कि 4 भी चलेगा, 5 भी चलेगा, 6 भी चलेगा, 7 नहीं चलेगा क्योंकि 7 गेंदबाज आपके पास नहीं है, तो 6 गेंदबाज तक आप ले सकते हैं। आप समझ चुके होंगे क्वेश्चन क्या कह रहा। आइए अब सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। छः, 3 और 11, अगर 2 विकेट कीपर लेना है तो कहां से लेंगे, 3 से, तो विकेट कीपर का तो चयन हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, बॉलर लेते हैं 4, बॉलर लेंगे 4, तो हम लोग कितने तरीके से, 6C4 के तरीके से, गेंदबाज हैं कितने, 6, चुनना कितना है, 4, तो 6 4 2 6 हो चुका है। अब 5 हम लोग को कहाँ से लेना होगा, 5 हम लोग को लेना होगा 11 से, क्योंकि 11 बल्लेबाज हमारे पास, 11C5। एक तो ये तरीका हुआ कि 5 2 7 4 11 खिलाड़ी का टीम हमने चुन लिया, लेकिन चुनाव कुछ और भी हो सकता है दूसरे तरीके से। कैसे, दूसरा तरीके का चुनाव हम लोग लेंगे तो हम लोग ऐसे भी चुन सकते हैं। एक तरीका ये भी होगा, एक तरीका ये भी होगा कि 3C2, क्योंकि ये फिक्स है,
ये फिक्स है कि विकेट कीपर 2 ही लेना है, लेकिन गेंदबाज तो 5 ले सकते हैं हम लोग। गेंदबाज 5 लेंगे तो कितने तरीके से, 6C5 के तरीके से। अब 5, 2, 7 खिलाड़ी का चयन हो चुका है, तो 4 खिलाड़ी का चयन और होगा, और ये बल्लेबाज होगा, और बल्लेबाज है कितना, 11, तो 11 से ये चुना जाएगा। एक तरीका ये होगा। एक और तरीका हो सकता है जहां गेंदबाज क्या हो, जहां गेंदबाज की संख्या क्या हो, 6 हो, तब हम लोग क्या लिखेंगे, C6 गुना 3C2 गुना क्या 11C, 6, 2, 8, और बल्लेबाज लेना होगा 3, क्योंकि बॉलर अगर 6 ले चुके हैं आप, विकेट कीपर 2 ले चुके हैं आप, तो ये कितना हो जाएगा, 6, 2, 8, बचेगा कितना, 3 ही ना, 3 ही लेंगे, और 3 कहाँ से, 11C3। इतने तरीके से चुन सकते हैं, और इसी को कैलकुलेट करके आप जोड़ लेंगे, ये आपका आंसर होगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखें। शायद इस क्वेश्चन में आपको कहीं दिक्कत ना हो, अगर कुछ दिक्कत हो तो आप ये भी कमेंट करेंगे कि आपको समझने में कहाँ दिक्कत है। आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, एक बक्से में 7 लाल, एक बक्से में 7 लाल और 6 सफ़ेद और 4 नीली गेंद है। चलिए ठीक है। क्वेश्चन कहता है 3 गेंद का चुनाव कितने तरीके से कर सकते हैं यदि तीनों लाल हो। 3 गेंद चुनना है, 3 गेंद चुनना है, और कंडीशन कहता है तीनों लाल हो। तो तीनों लाल कब होगा, जब तीनों गेंद यहाँ से आएगा, क्योंकि अगर सफ़ेद आ गया तो तीनों सफ़ेद होगा नहीं, नीला आ गया तो तीनों सफ़ेद होगा नहीं। तीनों सफ़ेद कब होगा, जब यहाँ से गेंद आएगा। तो यहाँ से गेंद आएगा 3, तो कितने तरीके से, इतने तरीके से, सिर्फ ये, और कुछ नहीं करना है। आपका क्वेश्चन है तीनों लाल हो। तीनों लाल कब होगा, जब 7 लाल है ना, इन्हीं 7 से अगर कोई 3 आएगा तो ही लाल होगा, अन्यथा लाल नहीं होगा। आइए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग प्रोबेबिलिटी सीखेंगे। इस चैप्टर का जितना अच्छा नॉलेज आपके पास होगा, प्रोबेबिलिटी बनाना उतना आसान होगा। इसलिए हम चाहेंगे इस चैप्टर पर आप पहले मजबूत पकड़ बनाइए, ताकि अगला चैप्टर समझना आसान हो। हम लोग मिलते हैं।